दोस्तों आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों आपने लाइफ इंश्योरेंस सुना होगा, मेडिकल इंश्योरेंस भी सुना होगा और व्हीकल इंश्योरेंस भी सुना होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि होम इंश्योरेंस कराते हैं। दोस्तों आज हम जानते हैं किस तरीके से होम इंश्योरेंस की बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें होम इंश्योरेंस हमें काम आता है और किन किन कंडीशंस के अंदर होम इंश्योरेंस का क्लेम लिया जाता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से सारी चीजें समझिएगा और एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि इंश्योरेंस लेने का क्या बेनिफिट होता है यदि हमारे पास स्ट्रक्चरल होम है। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट स्ट्रक्चर कवर के लिए है। यदि हमारे पास होम इंश्योरेंस हमने ले रखा है तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर स्ट्रक्चर कवर होता है, यानी कि हमारी जो नींव है और नींव से लेकर छत तक जो भी हमारी बिल्डिंग बनी हुई है, घर की दीवारें, यदि ये सारी दीवारें किसी भी डैमेज हो जाती हैं, किसी भी तरीके से डैमेज हो जाती हैं या इन पर कोई डेंजरस अटैक होता है या आग लग जाती है, किसी भी तरीके से यदि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज होता है तो हमें यहाँ पर हम होम इंश्योरेंस का क्लेम ले सकते हैं। यानी कि यदि हमने होम इंश्योरेंस करा है उस स्ट्रक्चर को यहाँ पर हम क्लेम कर सकते हैं यदि कोई भी डैमेज हो जाती है तो। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कंटेंट को लेकर। यदि हमारे पास घर के अंदर रखा हुआ सामान भी उपलब्ध है, जैसे फ्रिज हुआ, टीवी हुआ, वॉशिंग मशीन हुई या और भी अदर अप्लायंसेस हुए, किचन की जितने भी आइटम्स होते हैं, ये सारे जो कंटेंट होते हैं, ये सारे सामान होते हैं, ये सारे सामान भी हम होम इंश्योरेंस में क्लेम कर सकते हैं कुछ लिमिट तक। जैसे कि ज्वेलरी हुई तो यहाँ पर हम 3-4 लाख तक के आइटम होम इंश्योरेंस के अंदर कवर कर सकते हैं और डिपेंड करता है कि जो कंपनी है होम इंश्योरेंस जो हमें दे रही है वो किन किन तरीके से किन किन चीजों को कवर करती है, तो ये सारी चीजें भी हम होम इंश्योरेंस के अंदर कवर कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि जब हम घर को इंश्योरेंस करा सकते हैं, घर का इंश्योरेंस करा सकते हैं, तो क्या हम लैंड का भी इंश्योरेंस कराएंगे? जी नहीं, क्योंकि लैंड जो होती है यदि आपके ऊपर कोई डैमेज होता है, यदि आपका स्ट्रक्चर खत्म हो गया या घर का सामान भी खत्म हो गया तो लैंड तो आपकी यों की तो बनी रहेगी, लैंड को आप फिर से यूज कर सकते हैं, इसलिए लैंड का कोई भी इंश्योरेंस नहीं होता है। चौथी बात यहाँ पर फ्लैट को लेकर है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि सर हम फ्लैट का भी इंश्योरेंस ले सकते हैं क्या? जी हाँ, आप फ्लैट का भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। पांचवा पॉइंट यहाँ पर ये रहा, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि रेंट पर रहते हैं और रेंट पर जो व्यक्ति रहते हैं उनका भी इंश्योरेंस होता है। यानी कि यदि आपने स्ट्रक्चर कोई भी डैमेज होता है तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड जो है उसका इंश्योरेंस क्लेम करेगा और जो व्यक्ति रेंट पर रह रहा है उसके जितने भी सामान उस घर के अंदर हैं उन सभी सामान का इंश्योरेंस लैंडलॉर्ड की बजाय टेनेंट कवर करेगा। यानी कि जो भी सामान यदि उस जलेगा, जो व्यक्ति घर पे रह रहा है, यदि उसकी टीवी जलती है, फ्रिज जलता है, कुछ भी जलता है तो वहां पर उसको टेनेंट